हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 44 यानी कि 44 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 45 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, हु ऑथर द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब देखो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो महात्मा गांधी ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हुई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। एक तो देखो आपको यही नोट रखनी है, हिंद स्वराज। उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तकें लिखी हुई है? तो एक तो यंग इंडिया लिखी हुई है, नवजीवन लिखी हुई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी हुई है। ये 3-4 पुस्तकें आपको महात्मा गांधी की नोट रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में देकर के रखा है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो देखो एक तो गीता रहस्य, ये बुक जो है तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि गीता रहस्य पुस्तक जो है तो किसने लिखी है? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। उसके बाद कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखी है? तो उसके बाद उन्होंने केसरी पुस्तक लिखी है। ये दो पुस्तकें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आपको नोट रखनी है। ऑप्शन डी में है MG रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। तो MG रानाडे ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो इन्होंने राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक लिखी हुई है, ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। ऑप्शन सी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी देखो गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर जो है तो महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, उस पुस्तक का नाम है धर्मात्मा गोखले। क्या नाम है? धर्मात्मा गोखले। ये आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 23 है, द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह वॉज। तो बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? अब देखो सबसे पहले तो आपको यही नोट रखना है कि बारदोली सत्याग्रह ये हुआ कब था? तो यह 1928 में हुआ था, 1928 में यह हुआ था। और बारदोली जगह पड़ती कहाँ पर है? तो यह किस स्टेट में पड़ती है? तो यह गुजरात स्टेट में पड़ती है। अब बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे बात की गई है, तो इनसे जो है तो 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो देखो आपको नोट रखना है कि इंडियन बिस्मार्क जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। बाकी एक इनकी मूर्ति बनाई गई है, कहाँ पर बनाई गई है? तो गुजरात में बनाई गई है। तो उस मूर्ति का नाम क्या है? तो उस मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अच्छा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है तो कितनी हाइट, इसकी कितनी हाइट है टोटल? तो इसकी टोटल हाइट है 182 मीटर। ये आपको हाइट भी बिल्कुल नोट रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। आप सभी को पता है कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस किसने की थी। तो देखो नाम आपको नोट रखना है, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ने जो है तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है तो 1906 में की थी। उसके बाद 2 नाम आपको और नोट रखने हैं, एक तो आगा खां और एक मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 भी जो है तो सहायक थे मुस्लिम लीग की स्थापना में। ये आपको नाम तीनों के तीनों नोट रखने हैं, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 25 है, द इंडियन नेशनल आर्मी INA केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन। तो आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई थी, तो कहाँ पर आई थी? अब देखो कुछ एक स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना जो है तो किसने की है? इसकी स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पहले हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आज़ाद हिंद फौज की अगर बात की जाएगी, INA की बात की जाएगी, तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना देखो 1943 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और इसकी स्थापना की किसने थी? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। और कई बार देखो ऑप्शन में जो है तो रास बिहारी बोस भी दे दिया जाता है, तो ये भी आपको नोट रखना है। वैसे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है तो कैप्टन मोहन सिंह ही राइट ऑप्शन है। कैप्टन मोहन सिंह ने ही जो है तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। ओके, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी का रोल क्या है इसमें? तो देखो सुभाष चंद्र बोस का रोल यहीं पर है। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में कहाँ पर आई थी? तो सिंगापुर में आई थी। और सिंगापुर में आई थी तो सिंगापुर की यह कैथे बिल्डिंग में, सिंगापुर की कैथे बिल्डिंग में जो है तो 1943 में
इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व जो है तो किसको दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। तो ये पॉइंट है यहाँ पर कि आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। सिंगापुर की कैथे बिल्डिंग में जो है तो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व इन्होंने संभाला था। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जो है तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। अब देखो 1962 का भारत चीन युद्ध, उस समय जो है तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे वी.के. कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे 1962 की बात की गई है, भारत चीन युद्ध की बात की गई है कि उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो यहीं पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध जो है तो कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। और कारगिल युद्ध के समय हमारे जो है तो रक्षा मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो कारगिल युद्ध के समय हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखने हैं। अच्छा, प्रेजेंट में हमारे जो है तो भारत रक्षा मंत्री कौन है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज़ मेड ऑफ। तो माउंट आबू का जैन मंदिर बना है, तो जैन मंदिर किससे बना है, तो ये बना है वाइट मार्बल से। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो माउंट आबू का जैन मंदिर है यह बनवाया किसने था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो अगर आपको पता भी नहीं होगा कि किसने बनवाया था तो आप गूगल कर सकते हो और गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हो और आकर के जो है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। देखो कमेंट करने से आपका ही फायदा है, जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 28 है। द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, तो हिमालय की रानी किसे कहते हैं, तो हिमालय की रानी है कंचनजंगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कंचनजंगा है क्या, ये आपको देखो पता होना चाहिए। तो कंचनजंगा एक हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। क्या है, हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। और कंचनजंगा किस स्टेट में पड़ती है, तो यह सिक्किम स्टेट में पड़ती है। अच्छा, कंचनजंगा जो है तो कितनी हाइट पे है, तो कंचनजंगा ये जो चोटी है इसकी हाइट है 8,586 मीटर। ये आपको हाइट भी नोट रखनी है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कंचनजंगा का सेकंड नेम क्या है, इसको किस और नाम से भी जानते हैं, तो इसको कोंगलोचू नाम से भी जानते हैं। कोंगलोचू नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @Let's Prepare To सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 146 है। द गद्दीज आर, तो गद्दी होते हैं, तो गद्दी क्या होते हैं, तो ये होते हैं मोनोगैमस यानी कि एक विवाही। 146 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो गद्दियों की यहाँ पे बात की गई है, तो गद्दियों की बात की गई है, तो गद्दियों का एक त्यौहार है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा त्यौहार है, तो नवाला त्यौहार। नवाला त्यौहार किन के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गद्दियों के द्वारा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गद्दी जो है तो किस देवता को मानते हैं, तो यह शिव को मानते हैं। ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स फ्लोरिस्ट इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ, तो चित्रकला की अर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई थी। अब देखो यहाँ पर अर्की की बात की गई है, तो अगर आपको पता होगा कि अर्की जो है तो किस रियासत की राजधानी थी, तो आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन टिक कर दोगे। तो देखो चित्रकला की जो अर्की शैली है, तो अर्की शैली किस रियासत राज्य में जो है तो समृद्ध हुई थी, तो भागल राज्य में समृद्ध हुई थी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भागल राज्य की कैपिटल क्या थी, तो वो थी अर्की। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो भागल राज्य की यहाँ पे बात की गई है, तो भागल राज्य से 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भागल रियासत की स्थापना किसने की थी, और भागल रियासत का अंतिम राजा कौन था। तो देखो भागल रियासत की स्थापना की थी अजय देव ने। किसने की थी, अजय देव ने। और भागल रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो वो था राजेंद्र सिंह। कौन था, राजेंद्र सिंह। तो ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है अर्की शैली की। कई बार आपसे पूछा जाता है बसौली चित्रकला शैली, कि बसौली चित्रकला शैली जो है तो किसके समय फली फूली थी, किस राजा के समय जो है तो फली फूली थी। तो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि जो बसौली चित्रकला शैली है वह राजा कृपाल पाल के समय जो है तो फली फूली थी। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर साल्ट माइंस, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है कि मंडी जिला है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंडी में जो है तो गुम्मा और द्रंग की खाने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बना हुआ था कि ये जो गुम्मा और द्रंग की खाने हैं यह किस धार में स्थित है, तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि यह घोगर धार में स्थित है। किस धार में स्थित है, घोगर धार में। यहीं से एक और क्वेश्चन आपका जो है तो बन जाता है कि घोगर धार किस जिले में पड़ती है, तो ऑब्वियसली यह मंडी जिले में पड़ती है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
सो क्वेश्चन हमारा 149 है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जब भी नेशनल पार्क्स की बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हमारे हिमाचल में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो वो हैं 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? तो देखो 5 हैं। एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके बाद इंद्रकिला नेशनल पार्क, उसके बाद आ जाता है खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद पिन घाटी नेशनल पार्क और उसके बाद लास्ट में आ जाता है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 5 मैंने आपको नेशनल पार्क बताए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल में इन 5 नेशनल पार्क्स में से कितने ऐसे नेशनल पार्क कुल्लू में हैं। तो टोटल जो है तो 3 नेशनल पार्क कुल्लू में हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो यही है ग्रेट हिमालयन, उसके बाद इंद्रकिला और उसके बाद खीर गंगा। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? तो यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में स्थित है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटा है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। और पिन घाटी कहाँ पर पड़ता है? पिन घाटी नेशनल पार्क पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें, इन विच ईयर नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है तो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1988 में। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, नाथपा झाकड़ी की जब भी बात आती है तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बताता हूँ। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट कि नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो देखो, इसकी टोटल कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो देखो, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो, कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या यह एक केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना है या फिर नहीं है? तो बिल्कुल आपको नोट रखना है कि ये जो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है यह केंद्र राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और किसके सहयोग से नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना को शुरू किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के सहयोग से जो है तो इस परियोजना को शुरू किया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको नाथपा झाकड़ी के बारे में बता दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।